वेलकम फ्रेंड्स, उड़ान स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पॉलीगॉन्स बहुभुज स्टार्ट किया था। आज मैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। जिन फ्रेंड्स ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद ही आपको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, अगर जो फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। ठीक है, और आप अगर किसी प्रकार का हमारे से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक या सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, जिससे हम आगे हमारे कंटेंट और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव कर सकें। तो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमने फर्स्ट टाइप में नहीं किए थे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन करिएगा आप जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसके विकर्णों की संख्या 27 है। यदि इसके विकर्णों की संख्या 27 है। ठीक है, ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 12। जल्दी सोल्व करिए फटाफट से। विकर्णों की संख्या, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा एक मोटे तौर पे और इस चैप्टर का एक बार और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, बहुभुज हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, तो सिर्फ ओनली इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुभुज होता क्या है सब आपको पता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें 5 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे, एक बार और आपके सामने लिखता हूँ। तो देखो, पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अंतःकोण एवं बाह्य कोण, अंतःकोण एवं बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो भाई बाह्य कोणों का योग होता है कितना? यहाँ पे 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। और अगर आपको अंतःकोणों का योग निकालना हो, अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का योग फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो फॉर्मूला क्या था? n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने नेक्स्ट बताया था आपको 2n-4 इंटू समकोण, या फिर क्या यहाँ पे 90 डिग्री। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि भाई प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक अंतःकोणों की माप, तो प्रत्येक अंतःकोणों की माप अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि n-2 इंटू 180 डिग्री या फिर 2n-4 इंटू 90 डिग्री में सिर्फ हमको n से डिवाइड करना है, मतलब किससे? भुजाओं से डिवाइड करना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रत्येक अंतःकोण की माप। तो फॉर्मूला हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री और बटे में कितना आ जाएगा? n। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? प्रत्येक अंतःकोण की माप। या इस फॉर्मूले में भी आप बटे में क्या लगा देंगे? n। तो क्या निकल जाएगी? प्रत्येक अंतःकोणों की माप निकल जाएगी। और लास्ट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालना है, क्या निकालना है? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री बटे कितना यहाँ पे? बाह्य कोण। 360 डिग्री बटे क्या यहाँ पे? बाह्य कोण। और भुजाओं की संख्या मतलब यहाँ पे क्या? तो n बराबर 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। भुजाओं की संख्या निकालना है तो आपको पहले मान ज्ञात करना पड़ेगा किसका? यहाँ पे बाह्य कोण का। किसका ज्ञात करना पड़ेगा? बाह्य कोण। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन ये है कि किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है तो इसके विकर्ण दिया है उसने 27। एक फॉर्मूला और है विकर्ण का, बहुभुज के विकर्ण, बहुभुज के विकर्ण। तो बहुभुज के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n-3 और बटे में कितना होता है? 2। n-3 बटे कितना यहाँ पे? 2। तो इसी फॉर्मूला का हमको यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखो, बहुभुज का विकर्ण, तो बहुभुज का विकर्ण
क्वेश्चन ने कितना दिया है हमको, 27 दिया है। कितना दिया है, 27। भुजा ज्ञात करना है, मतलब एन का मान ज्ञात करना है। देखो तो बहुभुज का विकर्ण का फॉर्मूला होता क्या है, तो फॉर्मूला होता है n-3 बटे कितना यहाँ पे 2 और बराबर में कितना यहाँ पे 27, बराबर में कितना यहाँ पे 27। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो बटे में 2 है, बराबर कितना 27, इधर लेके आएंगे किस में आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा। तो गुणा में आ जाएगा तो कितना 27 दूनी कितना यहाँ पे 54 और इसका अंदर इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n² माइनस कितना यहाँ पे 3n। ठीक है, अब इस 54 को उधर लेके जाएंगे किसका आ जाएगा, माइनस का। तो हम इसे लिख सकते हैं n² माइनस का 3n और माइनस कितना यहाँ पे 54 बराबर में कितना आ गया यहाँ पे आपका 0। अब ये क्या बन गया यहाँ पे आपका एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण बन गया तो देखो ये संख्या किस में होती है, गुणा में होती है। ये दोनों संख्या किस में होती है, गुणा में होती है। और अगर गुणा में होती है तो ये भाई किसी के पहाड़ में आती है। तो भाई 54 किसके पहाड़े में आता है, 54 किसके पहाड़े में आता है, तो भाई 9 छके कितना होता है 54, 9 छके कितना होता है 54। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि n² माइनस कितना यहाँ पे 9n। ठीक है, माइनस कितना 9n और माइनस का कितना यहाँ पे 6n और माइनस कितना 54 बराबर कितना 0। देखो अगर मैं दोनों जगह माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस कितना प्लस और 9 से कितना हो जाएगा 15। तो -15 गलत हो जाएगा। हमको यहाँ पे लेके कितना आना है, -3 लेके आना है। कितना लेके आना है, -3। तो हम क्या करेंगे कि देखो -9 में से प्लस कितना घटा देंगे, +6। तो भाई कितना बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास, -3 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, n कॉमन दिख रहा है। तो n यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो n कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा यहाँ पे n और माइनस यहाँ पे कितना बचा 9। ठीक है, उसी प्रकार प्लस हमने यहाँ से कितना कॉमन लिया, 6 कॉमन लिया। तो +6 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, n माइनस कितना 6 नमा कितना 54 -9 बराबर कितना यहाँ पे 0। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास n-9 और ये कितना आ गया यहाँ पे n+6, 2 मान हमको मिले। अब देखो बराबर में क्या है यहाँ पे 0। तो अगर बराबर में हम इसको लिखते हैं n बराबर 9, n-9 बराबर कितना 0। तो बराबर में ले जाएंगे प्लस का जाएगा, मतलब n बराबर कितना आया 9। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर कितना यहाँ पे -6। पर माइनस में हमारा आंसर नहीं है, प्लस में हमारा आंसर है। तो आंसर कितना होगा, n बराबर कितना 9। ये क्या होगा, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आई, 9। आया समझ में। अगर आपको ऑप्शन से करना है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। और ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ए ऑप्शन उसने दिया है आपको 9, बी ऑप्शन दिया है 10, सी ऑप्शन दिया है 11 और डी ऑप्शन कितना दिया है 12। अब देखो फॉर्मूला होता है n-3 बटे कितना यहाँ पे 2। ठीक है, विकर्ण कितना दिया है, बराबर कितना 54। तो 27 दूनी कितना हो गया 54। अब मैं आपसे सिर्फ ये बोलता हूँ कि देखो 54 ओनली किसके पहाड़े में आता है, तो आपने देखा भैया 9 छके कितना होता है 54। तो फिर आपने देखा 27 दूनी कितना यहाँ पे 54। यहाँ पे घटाएंगे तो भाई यहाँ पे डिफरेंस कम आएगा और यहाँ पे कितना 25, पर यहाँ पे हमको लेके कितना आना है 3 लेके आना है। ठीक है, तो देखो 9 छके कितना 54। अगर आपका 54 बन रहा है तो ये बड़ी संख्या होती है, ये आपका क्या होता है यहाँ पे आंसर होता है, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है n-3। तो अगर 9 में से आप 6 घटाएंगे तो बचना कितना चाहिए, माइनस करने पर 3 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, और अगर 3 का अगर इनके बीच में डिफरेंस है तो बड़ी संख्या हमारा क्या होती है, आंसर होती है, भुजाओं की संख्या होती है। समझ में आया आपको। ठीक है, उतारिए इसको। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि इसके विकर्णों की संख्या 54 54 हो। ये विकर्णों की संख्या दी है इसने आपको 54। जल्दी निकालिए आप। ऑप्शन है 10, 11, 12 और 14। 10, 11, 12 और 14। जल्दी सॉल्व कीजिए। आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। ठीक है, तो देखो बाई ऑप्शन करना है तो देखो कर सकते हैं। कैसे, विकर्ण का फॉर्मूला होता है n × n-3 बटे कितना 2 और विकर्णों की संख्या कितनी दी है इसने यहाँ पे हमको 54 दी है। कितनी दी है 54। तो 2 को इधर ले जाएंगे तो कितना 54 दूनी कितना 108। अब भाई 108 किसके पहाड़े में आता है,
12 नामा कितना होता है 108, 12 नामा कितना 108। यहाँ पे डिफरेंस आपका 3 का बन गया है। अगर 3 का बन गया तो मैंने आपको बोला बड़ी संख्या आपका क्या होती है, आंसर होती है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया आपका 12। और अगर फुल मेथड से करना है, फुल कॉन्सेप्ट से करना है तो वो भी करके देख लेते हैं। तो देखो विकर्ण का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 बटे कितना यहाँ पे 2 और बराबर में कितना आ गया यहाँ पे आपका 54 आ गया। 2 को इधर लेके आएंगे गुणा में आ जाएगा, तो 54 दूनी कितना यहाँ पे 108, इसके अंदर इंटू करेंगे तो n² माइनस कितना हो गया ये 3n। 108 को उधर ले जाएंगे, प्लस का किस में आ जाएगा माइनस में, तो n² माइनस का कितना 3n और माइनस कितना यहाँ पे 108 बराबर में कितना 0। इसके गुणनखंड करना है हमको, तो भाई 108 किसके पारे में आता है, तो आप बोलोगे 12 नामा कितना होता है 108 होता है। 12 नामा कितना होता है 108, मतलब ये संख्या माइनस में और ये संख्या किस में यहाँ पे प्लस में। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n² माइनस 12n प्लस कितना यहाँ पे 9n और माइनस कितना 108 बराबर में कितना आ गया 0। दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, n कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से आपने n कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया n कॉमन लिया। तो भाई यहाँ पे क्या बचा आपके पास n माइनस कितना 12। उसी प्रकार यहाँ से आपने प्लस का कितना कॉमन लिया 9 कॉमन लिया, तो प्लस का 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास n माइनस। अब 9 से जब डिवाइड करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी कितना 18 बराबर में कितना 0। तो देखो आपको यहाँ से 2 मान मिले, कौन कौन से, एक तो मिला यहाँ पे n माइनस 12 और एक क्या मिला आपको n प्लस 9 और बराबर में कितना 0। जब आप बराबर में 0 रखेंगे तो भाई ये वाला n बराबर क्या हो जाएगा 12 और एक और मान क्या आ जाएगा आपके पास n बराबर -9, पर -9 हमारा आंसर नहीं होगा, प्लस में हमारा आंसर होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे हमारा 12। आया समझ में, समझ में आ रहा है तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं आपको विकर्ण का। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि इसके विकर्णों की संख्या 44 हो, 44 हो। जल्दी निकालिए इसको। सो आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। करते हैं इसको भी सोल्व। देखो बहुभुज में वही भुजाओं की संख्या हमको ज्ञात करना है और विकर्ण कितने दिया है इसने हमको 44 दिया है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। विकर्ण कितना दिया इसने यहाँ पे हमको 44, 2 को इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा ये 88 मतलब 88, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। 88 किसके पहाड़े में आता है, तो आप बोलोगे 11 × 8, 11 8 कितना होता है 88। यहाँ पे डिफरेंस कितने का मिल गया आपको 3 का मिल गया, और मैंने बोला अगर 3 का डिफरेंस है तो बड़ी संख्या आपका क्या होती है आंसर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से निकालना है तो आप करके देखिए, मैंने तो इसको करवा दिया। तो आंसर कितना है यहाँ पे हमारा 11। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप चेंज कर रहे हैं ना। यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2 समकोण का, क्वेश्चन ने बोला है 2 समकोण का 3/5 गुणा है, 3/5 गुना है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब n का मान हमको ज्ञात करना है। 2 समकोण प्रत्येक अंतःकोण दिया है, कौन सा दिया कोण दिया है यहाँ पे, तो देखो क्वेश्चन ये है यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2 समकोण का 3/5 गुणा है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। करते हैं इसको। देखो क्या बोला उसने, प्रत्येक अंतःकोण। अब प्रत्येक अंतःकोण के बारे में उसने बोला क्या है 2 समकोण। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। और कितने समकोण बोले इसने 2 समकोण। तो भाई एक कितने का होता है 90 डिग्री का, तो 2 कितने हो जाएंगे 180 डिग्री के। कितने हो जाएंगे 180 डिग्री के। तो 2 समकोण का, अब इस का के लिए आपको सिंबल किसका यूज़ करना पड़ता है इनटू का, क्योंकि ये वी बोडमास का रूल होता है कि जहाँ भी का, की या के आता है क्या लगाते हैं हम यहाँ पे गुणा लगाते हैं। तो 2 समकोण बराबर कितना आ गया यहाँ पे आपका 180 डिग्री, और का के लिए क्या लगा दिया हमने इनटू का कितना है 3/5 गुना है, तो 3/5 हमने इसको गुणा कर दिया, ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, यहाँ पे 5 तिया 15, 3 बचा 30, 5 छंग कितना यहाँ पे 30। अब 36 × 3, तो 36 तिया कितना होता है 108 डिग्री होता है।
कितना होता है 108 डिग्री। तो भाई अंतः कोण कितना निकल के आ गया हमारे सामने 108 डिग्री। कितना आया 108 डिग्री। और मैंने आपको बताया है कि आपको भुजाओं की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? भुजाओं की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए बाह्य कोण। क्या पता होना चाहिए? बाह्य कोण। तो हमारा फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे क्या होता है यहाँ पे बाह्य कोण। मतलब हमको बाह्य कोण अगर पता है तो हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अंतः कोण कितना 180 डिग्री। और देखो 180 डिग्री है तो हमें पता है, एक लाइन हमको यहाँ से पता है क्या है कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अंतः कोण कितना है 108 डिग्री प्लस कितना है यहाँ पे हमारा बाह्य कोण बराबर कितना 180 डिग्री। तो बाह्य कोण निकालते तो इसका क्या ऐसे ही बाह्य तो 180 डिग्री प्लस का इधर लाएंगे माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 108 डिग्री और बराबर में क्या निकल जाएगा यहाँ पे बाह्य कोण। 0 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, हासिल लिया तो कितना 10, 10 में से 8 गए कितना बचा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कितना है 7, 7 में से 0 गए कितना 7 और 1 में से 1 गया तो कितना 0 और बराबर में क्या आ गया यहाँ पे तो बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितना निकल के आ गया हमारे पास 72 डिग्री। कितना निकल के आ गया 72 डिग्री। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटे कितना 72। ठीक, 36 से कम 36, 0 ऐसा क्या ऐसे ही 36 दूनी कितना 72, 2 एक कम 2 और 2 पंजे कितना 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी निकल के आई इसमें 5। भुजाओं की संख्या कितनी निकल के आ गई 5। आया समझ में आपको? भुजाओं की संख्या निकालना है तो भाई आपको बाह्य कोण ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, यदि बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण एक समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 है, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन 8। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। करते सॉल्व इसको। तो देखो क्वेश्चन ये है प्रत्येक अंतः कोण एक समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का। अब मैंने बोला जहाँ भी का या की या के आए क्या सिंबल लगाना है हमको इनटू लगाना है। तो प्रत्येक अंतः कोण षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का कितना है 9/8 है। कितना है 9/8 है। तो भुजाओं की संख्या हमको निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे भुजाओं की संख्या। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन ने बोला है कि प्रत्येक अंतः कोण समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण। तो ये आ गया यहाँ पे षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का कितना है 9/8 है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अंतः कोण बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे षटभुज के अंतः कोण और बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पे 9/8। अरे बात समझ में? तो देखो अब हमें निकालना क्या है भुजाओं की संख्या निकालना है। तो भुजाओं की संख्या हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ बोला है षटभुज। क्या बोला है षटभुज। तो षटभुज मतलब कितनी भुजा यहाँ पे n बराबर कितना 6, n बराबर कितना 6। और आपको पता है कि भाई सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री और बटे कितना यहाँ पे 6, बटे कितना आया 6। जब 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 कितना 36, 0 ऐसा क्या ऐसी। तो ये निकल के 60 आया। ये 60 हमारा क्या है बाह्य कोण। 60 क्या है हमारा बाह्य कोण, क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है n बराबर 360 डिग्री बटे क्या यहाँ से बाह्य कोण। तो देखो हमने इससे क्या निकाला यहाँ पे बाह्य कोण निकाला। क्या निकाला बाह्य कोण। पर हमारे पास दोनों जगह यहाँ पे क्या है अंतः कोण है। तो भाई अंतः कोण अगर बनाएंगे तो वही 180 में से किसको माइनस करेंगे 60 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 120 डिग्री। क्या आएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री क्या आ गया यहाँ पे ये अंतः कोण। और अंतः कोण किसका आया षटभुज का। अंतः कोण किसका है यहाँ पे षटभुज का। तो देखो षटभुज का अंतः कोण हमारे हिसाब से कितने का हो रहा है
रेशियो के हिसाब से 8 का, पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना 120। तो हम यहाँ पे ऐसा करके देखेंगे कि 8 बराबर कितना यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, तो 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 4 बचा 40, 8 पंजे कितना 40, तो 1 बराबर कितना आया 15। तो उसी प्रकार ये भी 9 ना होके ये कितना हो जाएगा 15 नमा कितना 135 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135। तो भाई ये अंतःकोण कितना आया 135 डिग्री का आया। कितने का आया 135 डिग्री का। अब मैंने आपको बताया है कि भाई आपको भुजाओं की संख्या निकालना है तो आपको पता होना चाहिए बाह्य कोण। तो बाह्य कोण अगर पता करना है तो 360 डिग्री बटे कितना यहाँ पे बाह्य कोण। अब अंतःकोण यहाँ पे कितने का 135 डिग्री का। 180 में से 135 डिग्री गया तो कितना बचेगा 45। तो 360 डिग्री बटे कितना यहाँ पे 45। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 9 से, तो 9 चौक 36, 0 ऐसे कैसे ही, और 9 पंजे कितना यहाँ पे 45, 5 एकम 5 और 5 8 कितना 40। तो भाई आंसर कितना आया, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई यहाँ से 8 आ गई। कितनी आई 8। एक बार और समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि प्रत्येक अंतःकोण षटभुज के अंतःकोण का 9/8 है। ठीक है, तो देखो हमने इसको लिखा अंतःकोण बटे में क्या आ गया यहाँ पे षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बराबर कितना 9/8। अब षटभुज बोला है मतलब हम यहाँ से बाह्य कोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाह्य कोण, और बाह्य कोण से क्या निकालेंगे अंतःकोण। तो देखिए n बराबर 6, n बराबर कितना 6, तो 360 डिग्री बटे कितना 6, तो जब निकालेंगे तो 60 क्या आएगा यहाँ पे बाह्य कोण। और 60 अगर बाह्य कोण है तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120, और 120 क्या निकल के आ गया यहाँ पे षटभुज का अंतःकोण। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आ रहा था यहाँ पे 8, तो 8 बराबर कितना 120। जब इसको सोल्व करा तो कितना आया 15 डिग्री। तो भाई हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अंतःकोण भी 9 ना होकर कितना होगा 135 होगा। 15 नामा कितना 135। ठीक है, तो अगर अंतःकोण 135 का है तो 180 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45, और जब इसको सोल्व करेंगे तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 8। आया समझ में। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, जल्दी से आप लोग करिए उसको। क्वेश्चन है यदि बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण पंचकोण का, अब यहाँ पे है पंचकोण, वहाँ पे था षटभुज, पंचकोण का एक अंतःकोण का 5/6 गुना है, 5/6 गुना के समान है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी निकालिए इसी टाइप से। सो फ्रेंड्स आपका आंसर आ चुका होगा। चलो करते हैं इसको सोल्व। प्रत्येक अंतःकोण पंचकोण के 5/6 गुना के समान है। तो समान है मतलब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसको बराबर कर दिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अंतःकोण और बटे में क्या जाएगा पंचभुज या पंचकोण, पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण है ना बराबर में कितना जाएगा 5/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया इसने पंचकोण दिया है, तो आप निकाल सकते हैं 360 डिग्री बटे कितना यहाँ पे आप 5। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5 7 35, 1 बचा 10, 5 दूनी कितना 10, तो भाई 5 दूनी 10, तो बाह्य कोण कितना आ गया यहाँ पे आपका 72 डिग्री। कितना आया 72 डिग्री। तो अंतःकोण आप वैसे ही बता सकते हैं, तो अंतःकोण कितने का आएगा यहाँ पे 108 डिग्री का। कितने का आएगा 108 डिग्री। तो देखो ये किसका निकाला हमने पंचभुज या पंचकोण के अंतःकोण कितना है 108, पर क्वेश्चन ने हमें कितना दिया है यहाँ पे भाई 108 ही नहीं, ये कितना है 6 है। कितना है 6, तो हम यहाँ पे देखेंगे 6 बराबर कितना है यहाँ पे 108 डिग्री। 6 बराबर कितना 108 डिग्री। जब इसको 6 से हम डिवाइड करते हैं तो 6 एकम कितना 6, यहाँ पे भी 6 एकम 6 बचा कितना 4 48, तो 6 8 कितना 48। मतलब हमने ये देखा ये कितना गुना ज़्यादा है 18 गुना है। कितना है 18 गुना। तो भाई ये वाला अंतःकोण भी इसका 18 गुना होगा, तो 18 पंजे कितना यहाँ पे 90 का होगा। कितने का होगा 90 का। अब अगर अंतःकोण आपका 90 का है तो बाह्य कोण कितने का निकलेगा
बाह्य कोण भी कितने का निकलेगा, 90 का, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है n बराबर 360 डिग्री और बटे कितना, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, 9 एकम 9 और 9 चौके कितना है यहाँ पे, 36। तो भाई आंसर कितना आया यहाँ पे, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 4। आया समझ में आपको, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में है और बहुभुज के हर अंतःकोण में अंतर 6 डिग्री है। अंतर 6 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 15 और 12, बी ऑप्शन 5 और 4, सी ऑप्शन 10 और 8, डी ऑप्शन 20 और 16। जल्दी सॉल्व कीजिए। करते हैं सॉल्व। देखिए क्वेश्चन ये है, दो सम बहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया है इसने हमको, 5:4 दिया है। कितना दिया है, 5:4। और बोला है बहुभुज के हर अंतःकोण में अंतर कितने का दिया है, यहाँ पे 6 डिग्री का दिया है। कितने का दिया है, 6 डिग्री का। तो बोला है भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे भुजाओं का इसने हमको रेशियो दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, रेशियो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 5:4। कितना दिया है, 5:4। और बोला है बहुभुज के हर अंतःकोण में अंतर। तो देखो यहाँ पर भुजाएं कितनी दी है इसने, 5 में, यहाँ पे कितनी दी है, 6। अब आपको पता है वही पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, हमने निकाला है, हमको याद है कितना होता है, 540। अब मैंने आपको बताया था कि भाई त्रिभुज में कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज का आपको पता है, चतुर्भुज का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो भाई पंचभुज का कितना होगा, 540, क्योंकि 180 में 180 जोड़ेंगे 360, 360 में 180 जोड़ेंगे कितना, 540। तो पंचभुज का कितना गया यहाँ पे, 540। उसी प्रकार आप निकालेंगे चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। और माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इनके बीच का अंतर उसने कितना दिया है, यहाँ पे हमको 6 डिग्री दिया है। कितना दिया है यहाँ पे, 6 डिग्री। तो 540 डिग्री माइनस कितना यहाँ पे, 360 डिग्री बराबर कितना, 6 डिग्री। 0 में से 0 गया, कितना बचा यहाँ पे आपका, 0। अब 4 में से 6 नहीं जाना है तो हाथ से लिया, तो कितना, 14। 14 में से 6 गया तो कितना बचा यहाँ पे आपका, 8 बचा। अब यहाँ पे कितना है, 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। तो भाई 180 डिग्री बराबर में कितना है यहाँ पे आपका, 6 डिग्री। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 कम कितना, 6 और 6 तिया कितना है यहाँ पे आपका, 18, 0 ऐसा का ऐसे आपका 30 डिग्री आया। तो देखो यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी दी है, 5। अनुपात कितना है यहाँ पे, 4। तो अगर ये 5 अनुपात कितना है यहाँ पे, 4 है। 5 अनुपात कितना है यहाँ पे, 4 है। तो देखो हम इसको गुना कर सकते हैं, 1 बराबर कितना, 30। तो ये भी भाई 30 गुना हो जाएगा, और ये भी कितना यहाँ पे आपका 30 गुना। तो 30 का जब इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 120 डिग्री। और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 0 ऐसा के ऐसी, मतलब कितना आ जाएगा ये आपका 150 डिग्री। तो 150 डिग्री बराबर में कितना आ गया आपका, 120 डिग्री। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 15 अनुपात कितना, 12। ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आया समझ में, आगे बढ़े। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है, दो सम बहुभुजों की भुजाओं की संख्या, दो सम बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। 1:2 है। और उनके अंतःकोणों का अनुपात, 2:3 है। अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है।
तो इन बहुभुजों की भुजाओं का अनुपात क्रमशः होगा या भुजाएं होगी। ठीक है, ऑप्शन है ए ऑप्शन 3 और 6, बी ऑप्शन 5 और 10, सी ऑप्शन 4 और 8 और डी ऑप्शन है 6 और 12। जल्दी सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, आपने सोल्व कर लिया होगा और जिन लोगों का आंसर नहीं आया, देखो यहाँ पे क्या दिया है, भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 1:2, और यहाँ पे बोला है प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात कितना, 2:3। तो हमको पता है कि भाई प्रत्येक अंतःकोण जब प्रत्येक अंतःकोण निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू कितना 90 डिग्री, और बटे में क्या होता है, n होता है। ये क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण का। पर यहाँ पे भुजाएं कितनी दी है, 2 भुजाएं दी है, और ये भी किस में दी है, रेशो में। तो भाई अगर रेशो में या अनुपात में होती है तो किस में होती है, भाग में होती है। किस में होती है, भाग में। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n-4 इंटू कितना यहाँ पे 90 डिग्री, और बटे में कितना आ गया, n, और बराबर में कितना दिया है, कोणों का अनुपात, अंतःकोणों का अनुपात 2 अनुपात कितना यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे n बराबर कितना 1, और यहाँ पर n बराबर कितना यहाँ पे 2। तो भाई अगर यहाँ पे n का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे 2n-4 इंटू कितना 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 1 ही होगा। n एकम कितना n, और यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, दूसरी भुजा में 2 दिया है। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना 4, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2n। ठीक है, तो देखिए n से n यहाँ पर कैंसिल, 90 डिग्री से 90 डिग्री यहाँ पर कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2n-4 और बटे में कितना 1। उसी प्रकार यहाँ पे 4n-4 और बटे में कितना 2। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा में ले जाएंगे, और गुणा में जब ले जाते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। और जब संख्या पलटेगी तो ये क्या हो जाएगा, 2n-4, और ये संख्या पलट के इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, और बटे में कितना हो जाएगा 4n-4, और बराबर में कितना बचा हमारे पास, 2/3। अब मैंने आपको बताया है कि बराबर में संख्या होती किस में होती है, भाग में होती है। कंडीशन ये होती है कि अंश का अंश में भाग जाता है और हर का हर में भाग जाता है। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1, तो 1/3। तो जब 3 का इंटू हम यहाँ पे करते हैं तो 3 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6n माइनस 3 चूँकि कितना यहाँ पे 12। उसी प्रकार 1 का इंटू करेंगे तो यही आएगा, तो ये हो जाएगा 4n माइनस कितना 4। 4n को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6n माइनस कितना यहाँ पे आपका 4n, और बराबर में ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस 12, इधर लेके किसका जाएगा प्लस, तो प्लस 12। अब 6 में से 4 गए तो कितना बचा यहाँ पे आपका 2n, बराबर -4 में प्लस 12 ऐड करा तो कितना आएगा, प्लस का 8। तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो n का मान कितना निकल के आया, 4। n का मान कितना निकल के आया, 4। तो देखो हमारे यहाँ पे भुजा n यहाँ पर कितनी थी, 1, और यहाँ पर कितनी थी 2। तो भाई ये भी 1 ना होकर कितनी होगी, 4, और ये भी 2 ना होकर 4 दूनी कितनी होगी यहाँ पे 8। तो भाई आंसर कितना होगा, 4 और 8 होगा। कितना होगा, 4 और 8, मतलब सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आया समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, किसी समबाहुभुज के एक शीर्ष पर अंतःकोण एवं बाह्य कोण का अंतर 150 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 24 और डी ऑप्शन 30। इस क्वेश्चंस का आंसर आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ठीक है, और ये चैप्टर हमारी तरफ से फिनिश। और जिन लोगों ने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू क्लास।